दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में एक बार फिर ज़ोरदार स्वागत है। जैसा कि मैंने अपने वीडियो संख्या 101 जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मैं कहा था कि मैं इस लव लेटर का दूसरा पार्ट भी लाऊंगा जो अब आपकी सेवा में हाजिर है। मैं इस वीडियो में अब आपको पहले वीडियो में बताए सेंटेंसेस बताऊंगा, फिर उसके बाद कुछ एडिशनल सेंटेंसेस भी सिखाऊंगा ताकि आप नए एक्सप्रेशंस को अपनी सुविधा अनुसार प्रयोग कर सकें। यानी वे सेंटेंसेस जो पहले सिखाए गए सेंटेंसेस की जगह प्रयोग हो सकते हैं। उसके बाद मैं पहले की तरह एक सैम्पल लेटर भी बताऊंगा जो उन नए सेंटेंसेस के आधार पर तैयार किया गया है। पत्र अंग्रेजी में होगा, उसके बाद उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी दी जाएगी। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो दर्शक हिंदी में ही पत्र लिखना चाहते हैं वे हिंदी में भी पत्र लिख सकते हैं। आप इंग्लिश और हिंदी सैम्पल पत्र का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बस कलम उठाइए और जो सामग्री इसमें आपके मतलब की है उसके अनुसार पत्र लिख डालिए। क्या पता आपका प्यार स्वीकार हो जाए। जिनका इस प्रेम पत्र भेजने से कोई लेना देना नहीं है वे इसे ट्रांसलेशन एक्सरसाइज एवं इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के नज़रिए से सीखें। आप हर स्थिति में अपना लाभ उठाना सीखें। आइए अब शुरू करते हैं। पत्र के लेफ्ट में माई स्वीट हार्ट लिखें जिसका अर्थ होता है प्रीतम, प्रियतमा, परम प्रिय, बलमा, माशूक, सांवरिया या सनम। कृपया पत्र में आप जहां जरूरी हो जेंडर स्वयं चेंज कर लें। पत्र के अंत में ऑलवेज योर्स लिखें यानी हमेशा तुम्हारा। इसके स्थान पर आप एडोरिंगली योर्स या ऑलवेज लॉस्ट इन यू का प्रयोग भी कर सकते हैं। पहले पैरे में अपने नए प्यार के बारे में और उनसे जुड़े इमोशंस की चर्चा करें। मेरे पास तुम्हारे लिए अपना सच्चा प्यार व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। Words fail me to express my genuine love for you. Words fail me to express my genuine love for you. इस सेंटेंस के स्थान पर आप यह भी कह सकते हैं, मैं तुम्हारे लिए अपना गंभीर या गहन प्यार व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं ढूंढ सकता या पा रहा हूँ। I can't find words to express my deep love for you. I can't find words to express my deep love for you. मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी बिना किसी आनंद के हुई होती। I know that my life would have been devoid of any joy without you. I know that my life would have been devoid of any joy without you. अब इसका ऑप्शनल सेंटेंस देखिए। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे बिना मेरा जीवन क्या होगा। I don't know what my life would be without you. I don't know what my life would be without you. मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम्हारे मेरे आसपास होने से बेहतर मेरी ज़िंदगी में कुछ और नहीं हो सकता था। I am sure that with you around me, nothing better could have happened to my life. I am sure that with you around me, nothing better could have happened to my life. इस वाक्य को हम इस तरह से भी कह सकते हैं, तुम वह सबसे महान रचना हो जो मेरी अन्यथा नीरस भरी जिंदगी में हो सकती थी। यू आर द ग्रेटेस्ट क्रिएशन दैट कुड हैव हैपेंड टू माई अदरवाइज मोनोटोनस लाइफ। यू आर द ग्रेटेस्ट क्रिएशन दैट कुड हैव हैपेंड टू माई अदरवाइज मोनोटोनस लाइफ। क्रिएशन यानी रचना, मोनोटोनस यानी नीरस, अदरवाइज यानी अन्यथा। दूसरे पैरे में प्यार की शुरुआत कैसे हुई उसकी चर्चा करें और बताएं कि आपका प्यार कितना गहरा है। साथ ही साथ ये भी बताएं कि आगे के लिए भी आप दोनों का प्यार कितना ज़रूरी है। मुझे अभी भी याद है कि मैं तुरंत तुम्हारे दिलकश या लुभावने व्यक्तित्व की ओर आकर्षित हो गया। आई स्टिल रिमेंबर दैट आई गॉट इंस्टेंटली अट्रैक्टेड टू योर कैप्टिवेटिंग पर्सनैलिटी। आई स्टिल रिमेंबर दैट आई गॉट इंस्टेंटली अट्रैक्टेड टू योर कैप्टिवेटिंग पर्सनैलिटी। अब ऑप्शनल सेंटेंस देखें। आपके दिलकश व्यक्तित्व ने मुझे मनमुग्ध कर दिया था। योर चार्मिंग पर्सनैलिटी हैड लेफ्ट मी स्पेल बाउंड। योर चार्मिंग पर्सनैलिटी हैड लेफ्ट मी स्पेल बाउंड। इसका एक और ऑप्शनल सेंटेंस भी देखें। मुझे अभी भी स्पष्ट रूप से याद है जब मुझे हमारी पहली मुलाकात में प्यार हो गया था। I still vividly remember when I had fallen in love with you during our first meeting. I still vividly remember when I had fallen in love with you during our first meeting. Vividly यानी बहुत स्पष्ट रूप से यानी clearly।
अब एक एडिशनल सेंटेंस देखिए जो कि पहले वाले लेटर में नहीं था। हमारी मधुर यादें मुझे हमेशा याद दिलाती हैं कि हम दोनों के लिए आगे एक बेहतर भविष्य है। Our sweet memories always remind me that there is a great future ahead for both of us. Our sweet memories always remind me that there is a great future ahead for both of us. अब इससे मिलता जुलता एक सेंटेंस और देखिए। आपकी यादों के सहारे मैं चल रहा हूँ। Your memories keep me going. Your memories keep me going. मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार का प्यार मैं तुम्हारे लिए रखता हूँ वह असीमित है। I would like to tell you that the kind of love I have for you is immeasurable. I would like to tell you that the kind of love I have for you is immeasurable. अब ऊपर वाले सेंटेंस का एक ऑप्शनल सेंटेंस भी देखिए। मैं तुम्हें भरोसा दिला सकता हूँ कि कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हें कभी उतना प्यार नहीं कर सकता है। I can assure you that no other man can ever love you so much. I can assure you that no other man can ever love you so much. आगे मैं तुम्हें भरोसा देता हूँ कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए एक सा रहेगा, यानी बदलेगा नहीं। Further, I assure you that my true love for you will always be the same. Further, I assure you that my true love for you will always be the same. अब इस सेंटेंस का एक ऑप्शनल सेंटेंस देखिए। तुम जानते या जानती हो कि मैं हमेशा तुम्हारा हूँ और मेरे जीवन की आखिरी सांस तक मैं वैसा ही रहूँगा। You know that I am always yours and I will always be the same till my last breath. You know that I am always yours and I will always be the same till my last breath. तीसरा पैरा ऑप्शनल है, यानी प्यार शादी तक पहुंचना है या नहीं, ये आप स्वयं तय करेंगे। जिनके लिए पैरा लागू नहीं होता वे इसे इग्नोर कर सकते हैं। मुझे अब लगता है कि हमारी शादी में कोई देर हमारे साथ रहने के मौक़ों पर पानी फेर सकती है। I now feel that any delay in our marriage may spoil our chances of being together. I now feel that any delay in our marriage may spoil our chances of being together. अब इसके स्थान पर एक ऑप्शनल सेंटेंस देखिए। मैं ईमानदारी से महसूस करता या करती हूँ कि हमारी शादी में आगे कोई देर नहीं होनी चाहिए। I sincerely feel that there should not be any further delay in our marriage. I sincerely feel that there should not be any further delay in our marriage. मैं ईमानदारी से आशा करता हूँ कि तुम बुरा नहीं मानोगे या मानोगी यदि मेरे परिवार से कोई शादी का रिश्ता तय करने के लिए तुम्हारे घर जाता है। I sincerely hope that you would not mind if someone from my family visits your home to finalize the matrimonial alliance. I sincerely hope that you would not mind if someone from my family visits your home to finalize the matrimonial alliance. तुम्हारी स्वीकृति से मैं अपने पिता या अंकल को तुम्हारे घर शादी की बातचीत तय करने के लिए भेजना चाहूँगा। With your kind permission, I would like to send my father or uncle to your home for finalizing the matrimonial negotiations. With your kind permission, I would like to send my father or uncle to your home for finalizing the matrimonial negotiations. चौथे पैरे में अलगाव के दर्द को बताएं और मिलने की इच्छा जताएं। आपसे अलग होने से मुझे बहुत दर्द हो रहा है। Your separation is causing me immense pain. Your separation is causing me immense pain. आप इसके स्थान पर ऑप्शनल सेंटेंस देखें। तुम्हारे अलगाव या वियोग की पीड़ा को सहन करना असंभव है। It is impossible to bear the agony of your separation. It is impossible to bear the agony of your separation. मैं तुमसे मिलने के लिए बस मरा जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए मेरी सबसे अंदरूनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए। I am just dying to see you and to express my innermost feelings for you. I am just dying to see you and to express my innermost feelings for you. अब वो सेंटेंस देखें जो आप इसके स्थान पर यूज़ कर सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ शीघ्र होने के लिए हर पल गिन रहा हूँ। I am counting every moment just to be with you very soon. I am counting every moment just to be with you very soon. अब मैं आपके सामने एक एडिशनल सेंटेंस रख रहा हूँ जो कि पहले वाले वीडियो में नहीं था।
जब तुम्हारे अचानक आने की खबर सुनी तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। My joy knew no bounds when I heard about your sudden arrival. My joy knew no bounds when I heard about your sudden arrival. Knew no bounds का अर्थ होता है had no limits, यानी कोई सीमा नहीं होना। अब इससे मिलता जुलता सेंटेंस देखें। तुम्हारे आने की खबर से मैं बेहद खुश हूँ। I am overjoyed at the news of your arrival. I am overjoyed at the news of your arrival. Overjoyed यानी बेहद खुश। अब मैं सैम्पल लेटर आपके सामने पढ़ रहा हूँ ताकि किसी प्रकार का कोई संदेह ना रहे। My sweetheart, I can't find words to express my deep love for you. I don't know what my life would be without you. You are the greatest creation that could have happened to my otherwise monotonous life. Your charming personality had left me spellbound. I still vividly remember when I had fallen in love with you during our first meeting. You know that I am always yours and I will always be the same till my last breath. I sincerely feel that there should not be any further delay in our marriage. With your kind permission, I would like to send my father or uncle to your home for finalizing the matrimonial negotiations. It is impossible to bear the agony of this separation. I am counting every moment just to be with you very soon. अब इसका हिंदी अनुवाद देखिए। मैं तुम्हारे लिए अपना गंभीर या गहन प्यार व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं ढूंढ सकता या पा रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे बिना मेरा जीवन क्या होगा। तुम वह सबसे महान रचना हो जो मेरी अन्यथा नीरस भरी जिंदगी में हो सकती थी। आपके दिलकश व्यक्तित्व ने मुझे मनमुग्ध कर दिया था। मुझे अभी भी स्पष्ट रूप से याद है जब मुझे हमारी पहली मुलाकात में प्यार हो गया था। तुम जानते या जानती हो कि मैं हमेशा तुम्हारा हूँ और मेरे जीवन की आखिरी सांस तक मैं वैसा ही रहूँगा। मैं ईमानदारी से महसूस करता हूँ या करती हूँ कि हमारी शादी में आगे कोई देर नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी स्वीकृति से मैं अपने पिता या अंकल को तुम्हारे घर शादी की बातचीत तय करने के लिए भेजना चाहूँगा। तुम्हारे अलगाव या वियोग की पीड़ा को सहन करना असंभव है। मैं तुम्हारे साथ शीघ्र होने के लिए हर पल गिन रहा हूँ। Friends, I sincerely hope that you liked my video and learned various expressions to be able to convey your feelings in a better way to your beloved. Please revise these sentences again and again to ensure that no mistakes are committed by you. Till we meet again, keep smiling and take very good care. Bye for now.